ज़हानत और याददाश्त के इम्तहान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं उमैर, और गुज़श्ता 29 सालों से दुनिया भर से ऐसे अफराद मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं जिनका दावा होता है कि उनकी याददाश्त सबसे बेहतरीन है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में शरीक हुई और पाकिस्तान की होनहार तालिब इल्म एमा आलम ने 16 ममालिक के 300 से ज़ायद ज़हीन अफराद को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। क्या बात है। ज़हानत और याददाश्त के मुख्तलिफ मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम ने मजमूई तौर पर 13 मेडल्स जीते और 4 आलमी रिकॉर्ड्स भी तोड़े। एमा आलम और उनकी इंस्ट्रक्टर सानिया आलम आज शो में हमारी मेहमान हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया आलम से। सानिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि अब मेमोरी चैम्पियनशिप के मुकाबलों का तरीक़ेकार क्या होता है और आप इन मुकाबलों के लिए कैसे तैयारी करवाती हैं? तो हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट इंटरनेशनल जो है ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और हमारा जो IHMD इंस्टीट्यूट है इसका मकसद है सुपर लर्निंग सिस्टम्स। और सुपर लर्निंग सिस्टम सिर्फ मुकाबलों के लिए नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद ये है कि कैसे आप जो है कम टाइम में तेज़ी से सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, तेज़ी से पढ़ सकते हैं और अपने टाइम का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ब्रेन की सलाहियतों का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से सुपर लर्निंग कोर्सेज में से एक कोर्स है मेमोरी स्किल्स, जिसको जो अपने आप प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ में स्किल जो है हासिल कर सकते हैं। फर्दर अगर आप इसको लेके जाना चाहें तो इनके कंपटीशंस होते हैं, जिस तरह ओलंपिक्स होता है इस तरह वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप होता है, जिसमें याददाश्त का एक्सट्रीम टेस्ट लिया जाता है। 3 दिन का ये मुकाबला होता है जिसमें 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स होते हैं, यानी 10 मुख्तलिफ इम्तिहान होते हैं जिसमें याददाश्त आपकी टेस्ट की जा रही होती है, जैसे कि बहुत सारे नाम्स याद रखना, बहुत ज़्यादा नंबर्स याद करना, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और 3 दिन का जैसे मुकाबला है। तो जो हमने जीता है वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप 2020 वो 16 मुल्कों से मुकाबला था और 300 से ज़्यादा कंपेटिटर्स थे, और पाकिस्तान 29 ईयर्स से ये कंपटीशंस हो रहे हैं और पाकिस्तान पहली दफ़ा बहुत ही कामयाबी से जीत गया। एमा की तरफ चलते हैं। एमा सारे अपने जो अवार्ड्स हैं उनके साथ मौजूद हैं। एमा, आप बताएं कि आपने कब सोचा कि आपको इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना है और आप कितनी पुरुमीद थी कि ये टाइटल आपके नाम ही रहेगा? मैं 2 साल से अपनी कोच के साथ ट्रेनिंग ले रही हूँ इंस्टीट्यूट से। इनिशियली तो मैंने अपनी कोर्स इसलिए लिया था क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई बेहतर करनी थी, लेकिन मुझे फिर इसमें बहुत मज़ा आया और इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। तो देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी में कम्पीट करना है, और मैं ट्रेनिंग में अपनी बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि इन्होंने मुझे ग्रूम किया, ट्रेन किया और मेरी टेक्निक सब फिक्स की। एंड बिकॉज ऑफ हर आई वाज एबल टू कम्पीट अगेंस्ट वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स दुनिया भर से, और पाकिस्तान जीता इस बार। एमा, आप ही से सवाल है कि ये बताएगा कि मुकाबले में किस तरह मेमोरी को चेक किया जाता है और किस तरह के सवालात होते हैं, उम्मीदवारों को किस कदर हाजिर दिमागी से काम लेना पड़ता है? इसका जवाब मैं दे देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया 10 मुख्तलिफ इम्तिहानों में आपका टेस्ट लिया जाता है। तो अगर एक मैं उठाऊँ तो उसमें उसको डिसिप्लिन को कहते हैं बाइनरी नंबर्स। अब बाइनरी नंबर्स सब जानते हैं कि 0 1 1 0 0 ये होते हैं, इसमें और कोई नंबर नहीं होता। तो बाइनरी नंबर जो आपको हज़ारों में याद करने होते हैं, 1 घंटा आपको मिलता है याद करने के लिए और फिर 2 घंटे मिलते हैं उसको रिकॉल करने के लिए। और ये इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने पहले से याद की हुई होती है। आपको कंपटीशन में राइट देयर एंड देन सब कुछ मिलता है और आपको याद करना होता है। तो एमा ने जो बाइनरी नंबर्स याद किए थे 1 घंटे में 4000 प्लस, और ये सीक्वेंस में याद करना होता है। तो इसी तरह नेम्स एंड फेसेस ले लें कि आपको नाम याद करने होते हैं। उसमें एमा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा कि 15 मिनट में 200 प्लस जो है इन्होंने नाम याद किए, उनके स्पेलिंग्स और उनके सही नाम सही बंदे के साथ एसोसिएट किया। इस तरह आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं कि ताश के पत्ते होते हैं, उसको शफल किया जाता है यानी मिक्स किया जाता है, और आपको कम से कम टाइम में जो है उसका ऑर्डर याद करना होता है। यूएस वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो चाइना के पास है, वो है 13 सेकंड में आपने वो उसको क्विकली देखा, उसका ऑर्डर याद किया और 13 सेकंड के अंदर आपने वो याद करके उसको स्टोर कर लिया अपनी मेमोरी में। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है उमैर। तो ये बताइएगा सानिया, अगर एमा की तरह कोई और भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहे तो उसको कितनी तैयारी की ज़रूरत होगी, और क्या सिर्फ तालिब इल्म ही इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं?
तो अगर आप इनिशियली ये कोर्सेज लेना चाहते हैं, जैसे मेमोरी स्किल्स का कोर्स है अपनी पढ़ाई के लिए या प्रोफेशनल काम के लिए, तो आपको सिर्फ 30 घंटे का एक कोर्स लेना होगा। 30 घंटे में गारंटीड हम आपकी याददाश्त सही कर देंगे, बढ़ा देंगे। एमा ने क्योंकि इनको कम्पीट करना था तो इनको एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग चाहिए थी, तो 2 साल इन्होंने लगातार 6 से 8 घंटे एवरीडे प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ये बात मद्देनज़र रखें कि हमने वर्ल्ड के बेस्ट के साथ कम्पीट करना होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। और नहीं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए। हम इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज को कोयटा में जो है उनके 800 ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुके हैं माइंड मैपिंग में, जो अनदर कोर्स है हमारा। फिर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो भी हो, ये सब के लिए। और हम ऑलरेडी इवन ये जो 2 साल में हमने लॉन्च किया था उसको हम पाकिस्तान में बहुत कामयाबी से कंडक्ट कर चुके हैं। अच्छा एमा, आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी तो कितना अरसा लगा आपको टोटल इसमें, और क्या इसका पढ़ाई में भी आपको फ़ायदा हुआ, कुछ मददगार साबित हुआ यहाँ पर? मैं ये बताना चाहूँगी पहले कि मैं ये कर ही इसीलिए रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्पायर करना है और लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, बिकॉज़ हम जो सालों लगा के मेहनत करके पढ़ते हैं वो हम इन स्किल्स के ज़रिए बहुत कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप देखें तो हमें बचपन से पेरेंट्स स्कूल भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर टीचर्स घर भेजते हैं होमवर्क करने के लिए, लेकिन इस दौरान कोई भी हमें ये नहीं बताता कि कैसे याद रखना है, कैसे सीखना है। तो ये इसी हवाले से है कि ब्रेन नेचुरली कैसे सीखता है, वो यहाँ पे सिखा रहे हैं। सही है। अच्छा सानिया, ये बताएं कि ख़बरों की दुनिया जो है उसमें भी हर वक्त मालूमात आती रहती हैं और ये काम ही मालूमात का है। बतौर एंकर हमें भी बहुत से वाक़यात याद रखने पड़ते हैं और हमारे शोबे से वाबस्ता अफराद जो हैं उनके लिए भी समटाइम्स काफ़ी मुश्किल होती है हर डिटेल को याद रखना। तो कोई टिप हमारे साथ भी शेयर कर सकती हैं, हम भी कोई फ़ायदा उठा लें? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि याददाश्त को एक मिसकॉन्सेप्ट है कि याददाश्त को, जैसे अगर आपने बोला कि कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई चीज़ देखी तो याद नहीं आ रही, उस फलां बंदे का नाम नहीं याद आ रहा या वो नंबर नहीं याद आ रहा, तो वो मेमोरी के 3 स्टेप्स होते हैं। उन तीनों स्टेप्स को समझना, उस मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो लास्ट स्टेज है, जो आखिरी स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉल, कि वो चीज़ याद नहीं आ रही, वो आखिरी स्टेप होता है मेमोरी का। पहले 2 स्टेप्स हैं रिकॉर्ड, सेकंड है रिटेन, थर्ड है रिकॉल। अब मैं ये बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कोई नंबर अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं सेव किया, लेकिन फिर आप उसको उसमें ढूंढ रहे हो, तो ज़ाहिर बात है आपको नहीं मिलेगा अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, क्योंकि आपने सेव नहीं किया। इसी तरह इंफॉर्मेशन को क्या हमें पता है, क्या हमें कहीं सिखाया जाता है स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में या कहीं भी, कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करते हैं, यानी रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और कैसे उसको वहाँ पे रिटेन रखते हैं कि चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रही हो, तो वो सही टाइम पे रिकॉल कर सकें, रिटेन करके रिकॉल कर सकें। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है इस मेमोरी के हवाले से। टिप तो ये है कि आप हमारे पास आएँ ताकि हम आपको बाकायदगी से ये चीज़ सिखाएं, और अगेन सिर्फ 30 आवर्स में आपकी याददाश्त जो है एक्सट्रीमली इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए हमने ये पाकिस्तान में लेकर आए हैं ताकि हर बंदा, सिर्फ एमा नहीं, सिर्फ हमारी टीम पाकिस्तान नहीं, बट हर बंदा किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज पे जो है मेमोरी या अपनी ब्रेन की सलाहियतों को बढ़ा सकता है। अच्छा, एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि उमूमन ज़मानत तालिब इल्मी में कोई चीज़ याद रखने के लिए उसका रट्टा लगाया जाता है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो भी रट्टा सिस्टम पर ही आ जाता है। तो एमा, आपने तैयारी के लिए जो तैयारी की है वो इस रट्टा लगाने से कितनी मुख्तलिफ है, और सानिया अगर आप भी इसमें कुछ ऐड कर सकें तो? रट्टा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कोई बताता ही नहीं है कि कैसे सीखना है, कैसे मेमोराइज़ करना है, इसलिए हम मजबूर होते हैं कि हमें रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो टेक्निक है जिससे ब्रेन नेचुरली सीख सकता है, याद रख सकता है, क्योंकि हम सब का दिमाग में ये कैपेबिलिटी है कि वो इतनी तादाद में इंफॉर्मेशन को ले सकता है, रख सकता है, और जैसे उन्होंने बोला कि वापस रिकॉल भी कर सकता है। एमा के साथ जो सीनियर कैटेगरी में compete कर रहे थे वो है 8 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन प्रीवियसली जो रह चुके हैं, डोमिनिक ओब्रायन, और वो इस वक्त 62 प्लस के हैं, और वो यही बात के लिए compete करते हैं, ये बात साबित करने के लिए कि उम्र
का जो है ताल्लुक़ नहीं है, याददाश्त का उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप किसी भी उम्र में अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं और बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्चेस ऑलरेडी ये साबित कर चुकी हैं कि जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह ब्रेन को फिट रखने के लिए भी ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ें सीखें, ऐसी चीज़ें करें ताकि हमारी मेमोरी शार्प रहे, ताकि हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ शार्प रहें और ब्रेन जो है एज प्रूफ हो जाए। बहुत शुक्रिया। एमा और सानिया हमारे साथ मौजूद थी और उमैर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि कल रात को आपने क्या खाया था, तो आपको जाना चाहिए। आपका क्या नाम था? सॉरी, आयशा। हाँ आपको वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन जाने की। अच्छा, एक बात है कि हम कहते हैं कि याददाश्त को बेहतर बनाना बादाम खाएं, लेकिन बड़ी अच्छी बात की है सानिया ने। टेक्निक्स हैं और ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइजेज हैं इसकी हम कि अपने आप को कैसे फिट अपने रखने आप के लिए को- एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने जहन को भी फिट रखने के लिए हमें एक्सरसाइजेज करनी है। हमें, मैं तो सोच रहा हूँ कि बाकी को सानिया के पास जाएं, उसके 2-4 टिप्स लेने, एटलीस्ट को हाँ, क्लासेस देखिए उन्होंने बताई नहीं है हमें, हाँ, कह रही कि हाँ, आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा अगर आपने सीखना है। तो